कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। कामाख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। कल आज 11 तारीख है, द्वादशी जो है सो आज है, तदुपरि त्रयोदशी है। खास करके कई जगह मुंडे मतिर्भिन्ना, कुछ आदमी 14 को होली मनाएंगे, कुछ आदमी 15 को मनाएंगे। लेकिन कहा गया है कि भद्रांते होलिका दाह, तो भद्रा के अंत में होलिका का दहन होता है। यह होली जो है खास करके सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि सभी दुर्भावना, दुर्व्यवहार, दुर्विचार को समाप्त करके और सुख संपत्ति के प्रार्थना करने के लिए सभी इष्ट मित्रों के साथ मिलजुल करके खुशी बांटने का समय होता है। यह होलिका दहन जो होता है खास करके राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए भी होता है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के उपद्रव से जब परेशान हुए भक्त प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यपु की बहन जो थी होलिका, उसको एक बड़ी तपस्या के बाद उसको सूर्य भगवान ने अग्नि से तेज के लेकर के एक चादर दिए, जिसके चलते कि वो ओढ़ करके जब अग्नि में प्रवेश करे तो जले नहीं। उसके लिए कभी भी इसका प्रमाण ये है कि आदमी के पास जब शक्ति हो तो उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो परमात्मा भी आपका साथ छोड़ देता है, इष्ट भी आपका साथ छोड़ देता है, गुरु भी साथ छोड़ देता है। तो कभी भी मनुष्य को जीवन में मिला है जो शक्ति, चाहे वो धन का हो या बल का हो या जन का हो, उसको कभी भी दुरुपयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपने शक्ति को, अपने सत्ता को दुरुपयोग किया, जिसके चलते क्योंकि संत को, गुरु को, ब्राह्मण को, भक्त को जब आप पीड़ा देते हैं तो परमात्मा को बड़ा कष्ट होता है, और परमात्मा उस भक्त के रक्षा के लिए, उस ब्राह्मण के रक्षा के लिए, उस गुरु के रक्षा के लिए कहीं न कहीं अवतरित होकर के और आपके समूल नाश करते हैं। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, खास करके देखिए, भले भलाई पे लहाई लहाई नि जाई नीच, अमर सराही अमरता गरल सराही मीच। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा, संत तुलसीदास जी ने इसको बहुत बृहद रूप में व्याख्या किया है। भला आदमी जो होता है वो कभी भी अच्छा करने के लिए प्रयास करता है। भले भलाई पे लाई, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, वो कभी भी दुष्टता ही करेंगे। भले भलाई पे लही लही निचाई नीच, अमर सराही अमरता। अमृत जहां पर है वहां पर अमरता है, अमृतत्व तत्व आपको देता है। और अमर सराही अमरता गरल सराही मीच, अगर जान करके या अनजाने में भी अगर जहर खाएंगे उसका प्रभाव दुष्प्रभाव होगा। तो इसलिए जो किसी को यह महसूस हो कि हमारे ऊपर कोई कृत्रिम दोष किया हुआ है, जैसे आज एक आदमी का हमारे पास फोन आया था कि महाराज जी हमने एक चीज देखा है। हम कहे क्या? तो ये बताया, मैं कई जगह जो है सो जा करके मसानी क्रिया कहीं किया हुआ है हमारे ऊपर सभी जो प्रकार के, और इसलिए हम प्रयास करते हैं तो भी हम उससे उऋण नहीं होते हैं। तो एक चीज आप जान जाइए, कभी भी हमने आगे भी बता रखा हो
कल के वीडियो में भी कहा था, उसमें एक चीज और मैं कहा था कि गुरु को शिष्य का जूठन नहीं खाना चाहिए। पत्नी अगर पति का जूठन खाती है, उसका सौभाग्य की वृद्धि होती है, उसका प्रतिष्ठा बढ़ता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, परमात्मा के यहाँ धर्म के हिसाब से उसको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन पत्नी का जूठन अगर पति खाता है तो पत्नी का विनाश का जड़ होता है, उसका अस्तित्व खत्म होता है, उसका सम्मान खत्म होता है, उसकी कीर्ति खत्म होती है। उसी तरह से शिष्य अगर गुरु का भोजन जो छोड़ा हुआ भोजन लेता है तो उसको जो है, क्योंकि गुरु भी हर आदमी को अपना भोजन नहीं छोड़ करके देता है, बहुत महत्वपूर्ण लोगों को देता है। अगर आप उस गुरु का भोजन पाते हैं छोड़ा हुआ तो उसकी शक्ति आप में सन्निहित होती है, आप उस शक्ति को बहुत कुछ पा सकते हैं। उसी तरह से जैसे माँ है बेटे का जूठन खा सकती है, बाप बेटे के साथ खा सकता है, क्योंकि माँ इसलिए खा सकती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे सास का भी भोजन कर छोड़ा हुआ भोजन कर सकती है, पति का भी कर सकती है। उसमें क्यों कि स्त्री को, माँ को जो है सो एक पृथ्वी का उपाधि दिया गया है। तो पृथ्वी पर आप चाहे गड्ढा खोने, चाहे बगीचा लगाएं, पृथ्वी कहीं आपसे छाया दूर नहीं करती है, आपके लिए कीर्ति करती है, आपके लिए जस देती है। तो उसी तरह से आप कभी भी कुछ भी करते हैं तो पहले माता का, पिता का आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जीवन में आपके लिए बहुत ही कामयाबी का रास्ता बनता है। आप एक चीज देखिए, तो अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी का किया हुआ कृत्रिम दोष है, चाहे वो आकर्षण का हो या वशीकरण का हो या सम्मोहन का हो या उच्चाटन का, तो मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं कि गूगल, हींग और कपूर का धूना आप घर में करिए, पंचगव्य का जो है सो छिड़काव करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कहीं प्रेतांशिक दोष है या जमीन में दोष है, तो मैं बहुत से कल भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि आप क्या करिए कि खास करके होली सेल में या होली के एक दिन पहले, एक दिन बाद या नवरात्रि में 9 दिन तक गाय का, अगर काली गाय मिल जाए तो बहुत ही अत्यंत सुंदर, नहीं तो काली बछिया का गोबर आधा चम्मच, 1 चम्मच गोमूत्र, 2 चम्मच घी तो बस आप कहेंगे कि महाराज जी घी बछिया का कहां से मिलेगा, लेकिन गाय के दूध का दही जमा करके घी निकालिए, 2 चम्मच घी और 4 चम्मच दही, 8 चम्मच दूध, इस सबको एक साथ ही मिला लीजिए और मिला करके उसको क्या करिए कि गायत्री मंत्र से आप उसको इस अंगुली से मिलाइए। इससे नहीं मिलाएंगे, इससे नहीं मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इससे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और मिला करके गायत्री मंत्र करेंगे। नहीं तो दुर्गा कवच संस्कृत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हिंदी ही पढ़ लीजिए, उस दुर्गा कवच को 3 बार पाठ कर लीजिए और उस पंचगव्य को अपने परिवार में छिड़काव करिए और उसको पान करिए। अगर पान करते हैं तो आपको शायद बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है। हाँ, अगर बाई चांस मसान क्रिया में भी 3 तरह का होता है। अगर आपको पुतला के साथ मसानी क्रिया किया गया है तो वो बहुत ही अघोर क्रिया जो करने वाले हैं उससे आप शांत होंगे, नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब वो अघोर क्रिया करके मसानी पहले ये देखना पड़ता है कि किस लिए किया गया है। आकर्षण के लिए किया गया है, सम्मोहन के लिए किया गया है, मारण के लिए किया गया है। तो जो प्रक्रियाएं जो करते हैं, जो देखते हैं, उसको आप उसके बाद ही उसका पता चलता है। खास करके 3 नींबू आप लेकर के हर शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में आप एक नारियल के साथ दीजिए, गुलाब का माला दीजिए, माँ काली आपकी रक्षा करेगी। नहीं तो बजरंग बाण हनुमान जी का पूरा बात जो है, क्योंकि बजरंग बाण हर समय पाठ नहीं करना चाहिए, कहा गया है
कि भगवान राम का और सीता का शपथ है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाए तब हनुमान जी के लिए बजरंग बाण शनिवार मंगलवार को गूगल जला करके करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब सुसंपन्न हो।